साथियों नमस्कार। आज की पाठशाला गुरुजी ज्ञान क्लासेस में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखिए साथियों, आप सभी लोग विद्वान हैं, लेकिन साथियों हम आप लोगों के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित अभी क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समय धीरे धीरे बीतता हुआ, तो साथियों इसी कड़ी में शुरुआत करते हैं आज बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चनों की श्रृंखला। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है, जो प्रश्न का क्रम है ये 85 से ऊपर को रहेगा। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। देखिए साथियों, यदि हमें विद्यार्थियों का सामाजिक विकास करना है तो हमें अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। इनमें से जो सटीक आंसर है तो वो विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जाने, चाहे विद्यार्थी के व्यक्तिगत हैं, शारीरिक हैं या और भी हैं, तो विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानना पड़ेगा एक अध्यापक के लिए, तभी जाकर के विद्यार्थियों का सामाजिक विकास ढंग से होगा। अगला है साथियों, अगला प्रश्न है, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। जो शब्द है आइडेंटिकल एलिमेंट्स निम्न में से गहन संबंध रखता है, किसे रखता है ये? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट, अधिगम स्थानांतरण से रिलेटिव है ये। अगला है 87, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। तो साथियों जो स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, स्फूर्ति जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था को ही स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। बढ़ते हैं अगली प्रश्न संख्या पे। वातावरण वह बाहरी शक्ति है। देखिए वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? देखिए साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा? ये रास महोदय ने कहा। रास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 89, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। देखिए संवेदना से रिलेटिव है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है। देखिए संवेदना ज्ञान के लिए क्या चाहिए? मानसिक विकास होना बहुत आवश्यक है। देखिए संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है मानसिक विकास पर आधारित है। मानसिक विकास इसका राइट आंसर है। अगला साथियों देखते हैं 90, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है कह रहा है। देखिए हमने पढ़ा है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, ये भी सही है, और विकास पूर्वानुमेय होता है, ये भी सही है। बट जो ऑप्शन नंबर इसमें जो गलत ऑप्शन छांटना हमें कि कौन सा कथन गलत है, ये है विकास रेखी होता है, ये इसमें गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला है 91, देखिए शारीरिक विकास का क्षेत्र है। देखिए शारीरिक विकास का क्षेत्र है तो शरीर से रिलेटिव है, तो ये मांसपेशियों में वृद्धि, ये भी सही है। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है, अंतस्रावी जो ग्रंथियां होती है, ये भी सही है। और स्नायु मंडल, तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो विकल्प पे जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है, ये उपर्युक्त सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है साथियों 92, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? वंशानुक्रम, देखिए वंशानुक्रम में हम समानता देख सकते हैं, विभिन्नता देख सकते हैं, प्रत्यागमन देख सकते हैं। वंशानुक्रम का निकाय नहीं कह रहा है, तो अभिप्रेरणा इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला है साथियों कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? देखिए जो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि जो 20वीं शताब्दी है वो बालक की शताब्दी मानी जाएगी, तो क्रो एंड क्रो का ही कथन है। अगला है 94, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है साथियों, जिसमें झूठ अगला वगैरह बोलता है बालक, तो ये भी है ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था। बढ़ते हैं अगली प्रश्न संख्या पे। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है कह रहा है। देखिए साथियों क्वेश्चन आपको नहीं है या है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं जल्दीबाजी में। तो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे मानसिक विकास में तीव्रता होती है शैशवावस्था में, ये सही है। दूसरों पे निर्भरता, ये भी सही है। शारीरिक विकास की तीव्रता, ये भी सही है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन हमें जो नहीं है वो ढूंढना है। तो नैतिकता का होना, देखिए शैशवावस्था में जो बालक होता है उसका नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है 96, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है कह रहा। अब यहाँ पे फिर नहीं कह रहा है, तो अभी देखिए सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है शैशवावस्था में, और अनुकरण द्वारा दूसरों के द्वारा सीखने की भी होती है। बल्कि जो
चिंतन प्रक्रिया है। शैशवावस्था में बालक चिंतन प्रक्रिया नहीं कर पाता है कि क्या गलत है, क्या सही है, मुझे क्या करना है, तो ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं है चिंतन प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, चिंतन प्रक्रिया। अगला है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। देखिए साथियों, हमने पिछली वाली वीडियो में बताया है कि विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। अब उसमें ताली लग गया होगा, ऐसे याद रखो कि धीमी धीमी ताली है और उसमें चाबी खो गई है और ताली खुल नहीं रही है। तो हर लॉक इसका राइट आंसर है। हर लॉक ने क्या कहा कि विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, आप सभी जानते हैं। तो हर लॉक ने कहा, हर लॉक ही राइट आंसर है। अगला है, बिग व हेट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक होता है साथियों। तो ये है किशोरावस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। देखिए साथियों, यहाँ पे आप क्वेश्चन के क्रम पे मत जाइए, मैं क्वेश्चन का क्रम चेंज कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट को ही आपको पढ़ा रहा हूँ। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? किशोर मनोविज्ञान के पिता कौन है? तो यहाँ पे स्टेनली हॉल है। स्टेनली हॉल जिन्होंने कहा कि किशोरावस्था कठिन संघर्ष और तूफान की अवस्था है, तो वहीं उनके फादर हैं। अगला पे चलते हैं, भाषा की सापेक्षता प्रकल्पना किसने प्रतिपादित की? भाषा की सापेक्षता की जो परिकल्पना है किसने प्रतिपादित की? तो यहाँ पे वार्फ ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपको देखना है। अगला है साथियों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो कौन सी होती है? तो जो मूर्त होता है ये होता है 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है, इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। अगला है, किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतवस्तु का निर्धारण करती है? देखिए, भाषा विचार की अंतवस्तु का निर्धारण करती है, तो ये भी ऑप्शन नंबर डी वार्फ ने ही कहा। उन्होंने कहा कि जो भाषा विचार की अंतवस्तु का निर्धारण करती है। अगला है साथियों, एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है, सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्य की अभिव्यक्ति कर रहा है? सूर्य आज उदास है, तो ये कर रहा है सजीव चिंतन इसका राइट आंसर है। अगला है साथियों, निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्यों से है? देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्यों से रिलेटिव है। इनमें से किसका है ये? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, केरेन हार्नी का है। केरेन हार्नी ने कहा दिया। अगला है 158, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? तो देखिए साथियों, बच्चों का जो है विद्यालय में मानसिक विकास होता है, सामाजिक होता है, संवेगात्मक होता है। ये सभी विकास विद्यालय और शिक्षक के द्वारा बच्चों का प्रभावित होता है। अगला है, किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया? मूलभूत जो विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में परिभाषित किया, तो कौन थे मनोवैज्ञानिक? वो थे इरिक्सन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इरिक्सन ने कहा कि जो मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास। अगला है साथियों, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। देखिए, कोई बच्चा है दूसरों के प्रति हमेशा सहानुभूति दिखाता है, तो वो आदत क्या कहलाती है? तो यहाँ पे आ जाएगी भावना संबंधी आदत। उसकी भावना संबंधी आदत के अंतर्गत आ जाएगा। अगले है साथियों, बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? सामाजिक संपर्क का सबसे ज़्यादा बालक कहाँ रहता है? जहाँ पे सामाजिक संपर्क ज़्यादा होता है, तो ये हो जाएगा परिवार, क्योंकि परिवार में बालक को सभी लोग मिलते हैं, कोई इधर उधर से भी आते हैं, तो बालक का सामाजिक विकास सबसे ज़्यादा परिवार में ही होता है सबसे पहले। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता? देखिए, भाषा के विकास को कौन सा प्रभावित नहीं करेगा? देखिए, लंबाई और वजन, इसका भाषा विकास से लेना देना कुछ नहीं है। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो वो खूब सीख सकता है, अभिप्रेरणा के द्वारा सीख सकता है, उसमें मैच्योरिटी है, वो सीख सकता है। लेकिन लंबाई और वजन से ये नहीं है कि वह बालक कम ज़्यादा सीखेगा। तो लंबाई या वजन ये भाषा विकास को प्रभावित नहीं करता है। साथियों, आपने क्वेश्चन करने से पहले ढंग से पढ़ने हैं क्वेश्चन आंसर को। अगला देखते हैं,
कि बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था कौन सी है। तो अभी बताया हमने कि जो परिवार है, परिवार बालक की भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था भी क्या है साथियों, परिवार ही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। संज्ञान से रिलेटिव है तो ज्ञान, संज्ञानात्मक में क्या होगा, तो चिंतन इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिंतन प्रक्रिया। अगला चलते हैं साथियों, कौन से आयु समूह के लिए इरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं आपको ही पूछ देगा कि इरिक्सन की विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो 8 आपको याद रखना है प्रस्तावित की। तो कौन से आयु समूह के लिए इरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की, तो जन्म से मृत्यु तक के लिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, अभी ये करा दिया हमने, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह क्या है, मानसिक विकास है। क्या है, मानसिक विकास का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें तो गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, तो गर्भाधान की जो काल की अवस्था नहीं है कह रहा है इसमें, तो देखिए साथियों, सबसे पहले है कौन, भ्रूणावस्था है, बीजकर्ण है, डिंब है, ये तीनों अवस्थाएं तो गर्भाधान काल की अवस्था है। लेकिन जो शैशवावस्था है ये तो जन्म होने के बाद की अवस्था है, तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, तो शैशवावस्था। अगला है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की जो मनोभौतिक एकता कहलाती है उसका किससे रिलेटिव है, तो ये हो जाएगा मनोभौतिक का अर्थ हुआ कि मन और शरीर का विकास, मन तथा शरीर का विकास मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है साथियों, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। गर्भ में किसका निर्माण होता है सबसे पहले, तो गर्भ में सबसे पहले जो निर्माण होता है ये सिर का होता है। सिर सबसे पहले गर्भ में सिर का निर्माण होता है। अगला इंपॉर्टेंट है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय जो हड्डियां होती हैं उनकी संख्या 270 होती है और वो अविकसित होती हैं। धीरे धीरे कुछ हड्डियां आपस में जुड़ने लग जाती हैं। जब बालक वयस्क हो जाता है तो वयस्क में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 206 हो जाती है। तो जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 270। अगला क्वेश्चन है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर लेता है। देखिए, जैसे कोई छोटा सा बालक है वो अपनी माँ को कैसे कब कितने महीने में पहचानने लग जाता है, तो देखिए जो छोटा बालक होता है शिशु, वो लगभग 3 महीने का जब हो जाता है तो अपनी माँ को पहचानने लग जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 महीने का बालक अपनी माँ को पहचानने लग जाता है। अगला है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। देखिए, जब बालक का जन्म होता है तो उसका जो मस्तिष्क है उसका वजन कितना होता है, 350 ग्राम का उसका सिर होता है, 350 ग्राम राइट आंसर। अगला है साथियों, कल्पना जगत में विचरण होता है। जो कल्पना जगत में विचरण होता है तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, शैशवावस्था व किशोरावस्था। शैशवावस्था व किशोरावस्था ये कल्पना जगत में विचरण होता है। अगला है साथियों 21 कि बालक मुख्य रंगों की पहचान करने लग जाता है। जो बालक होते हैं वो मुख्य रंगों की पहचान करने लग जाते हैं लगभग 5 वर्ष में। 5 वर्ष में कह रहा, 5 वर्ष में। अगला है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है। माँ के लिए ध्वनि जब आवाज़ आती है या भोजन या प्रकाश। देखिए, जो छोटा सा बालक होता है वो सबसे पहले लाइट की ओर, प्रकाश जो है प्रकाश की ओर आकर्षित होना प्रारंभ कर लेता है। अगला है 24वां, आपने देखा होगा कि जैसे आग है तो आग को पकड़ने भी बालक तैयार हो जाता है क्योंकि प्रकाश की ओर सबसे पहले बालक आकर्षित होता है। अगला है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। जैसे किसी बालक की जिज्ञासा, बालकों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जिज्ञासा होती है किसी भी चीज़ को जानने की, तो उसको क्या करना चाहिए, हर अध्यापक को या हर माता पिता को या हर किसी व्यक्ति को उसको शांत कर देना चाहिए। देखिए, बालक पूछते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ है, तो इस तरह की जो जिज्ञासाएं होती हैं बालकों में सबसे ज़्यादा होती हैं, तो उनकी जिज्ञासाओं को तुरंत हमें शांत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई। देखिए, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई, तो यहाँ पे सन दे रखा है और पहला ऑप्शन राइट है 1930 में भारत में बाल विकास कार्यक्रम हो गया। या भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई, 1930 में, 1930 में। तो साथियों ये क्वेश्चन इस तरह के थे और क्वेश्चन थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।